शाहीन के बड़े भाई से बातचीत हुई है। आतंकी का भाई होना दुखद है, यह शोएब की तरफ से कहा गया। बहन शाहीन से 4 साल हो गए, कोई बातचीत नहीं हुई। भाई परवेज से लगातार बात होती थी। जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में यह कहा है शोएब ने। कह रहा है कि बहन शाहीन से 4 साल हो गए, कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, भाई से जरूर बातचीत होती थी। विशाल, मतलब इन्हें भी पता नहीं था कि उनकी बहन कर क्या रही है। नहीं, देखिए बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किस तरह से रेडिकलाइज हुए थे ये लोग और उसके बाद इस तरह से पूरा इंतजाम जैसे। और एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं कि जांच एजेंसियों को क्यों आखिरकार शक हुआ था भाई बहन पर। एक मैसेज चैट बॉक्स में मिला है, जो अभी भी जानकारी आई है उसमें कि एक मैसेज जो है जांच एजेंसियों को चैट बॉक्स में मिला था, जिसमें इस बात का प्रयोग किया गया था कि दावत के लिए बिरयानी तैयार है। मतलब दावत मतलब धमाका और बिरयानी मतलब जो विस्फोटक, इसका इस्तेमाल किया गया था। और अब भाई ये कह रहे हैं कि इनकी कोई जानकारी नहीं थी, बहन अलग रहती थी, इसके साथ भाई अलग रहते थे। इस तरह की बातें जरूर कही जा रही हैं, लेकिन अगर इतने साल गायब रहे, बकायदा जैश के कमांडर, एरिया कमांडर परवेज और डॉक्टर शाहीन दोनों डॉक्टर, इलाके के लोगों ने क्या कहा जब आपने उन लोगों से पूछा कि क्या कभी आपको शक हुआ? क्योंकि जो खबर हमने ब्रेक की है जिसके मुताबिक रिक्रूटमेंट, आतंकियों की रिक्रूटमेंट सेंटर के लिए बकायदा जगह ये लोग देख रहे थे। बिल्कुल, इस समय मैं शाहीन के घर के बाहर ही मौजूद हूँ और जिस तरीके से कल उनके पिता ने हम लोगों से बात की थी, आज उनके भाई ने बात की, उसमें कई सारे चौंकाने आए हैं। परवेज की बात मैं करूँ तो परवेज और शाहीन जो है वो दोनों एक दूसरे से संपर्क में थे और ये जो पूरी जो प्लानिंग कर रहे थे, ये इन्होंने मिलकर प्लानिंग की। इन्होंने आपस में जो बातचीत की थी उसमें ये कहा कि हमारी जो कौम है वो खतरे में है और हम जैसे लोगों को ही, मतलब हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ही आगे आना होगा और इसको बचाना होगा। ये इस तरीके की जो बातचीत है, ये लोग इस तरीके की बातचीत करते थे। और जैसा इन्होंने कहा कि ये दोनों लोग जो है वो काफी समय से संपर्क में थे और ये मुजम्मिल जो कि सहारनपुर का रहने वाला, जम्मू कश्मीर का था, और शाहीन जिसकी बताई जा रही है, जिसकी महिला मित्र बताई जा रही है, पहले शाहीन उसके संपर्क में आई, उसके बाद शाहीन आप हमारे साथ बने रहे। जो हमारी टीम ने बात की है शोएब से, क्या कुछ कहा है शोएब ने अपनी बहन के बारे में, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ शाहीन और परवेज के भाई मोहम्मद शोएब मौजूद हैं। आपसे कल एटीएस ने पूछताछ की है। हाँ, एटीएस तो भैया आई थी, पूछताछ तो करेगी। क्या पूछा है? पूछताछ के यही बात जो आप पूछ रहे हैं कि वो आते थे, उनका मतलब कनेक्शन क्या है आपका, उनका भाई कनेक्शन यही है कि वो हमारे भाई बहन है, घर में जो रह रहे हैं, जिनकी आपने कल इंटरव्यू लिया, वो हमारे फादर है। बस कनेक्शन भाई इतना है। शाहीन जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसमें आरोपी बनाई गई है। हाँ, आरोपी बनाई गई, जैसे कि आप लोग जो दिखा रहे हैं, मतलब न्यूज़ में दिखा रहे हैं, है ना। कभी ऐसा लगा कि शाहीन इस तरह के आतंकवादियों के साथ थी? नहीं, हमको नहीं लगा भाई। पहली 4 साल पहले की बात है। उससे पहले, उसके बाद कभी बातचीत नहीं? के बाद नहीं बात, ना वो आना जाना उन्होंने रखा, ना हम गए उनके पास। लेकिन आपके पिता तो कह रहे थे कि मैंने पहले बातचीत हुई है उनसे। अब उनकी हुई होगी तो वो जाने भाई, हमारी तो नहीं हुई है। तो आप वो पिता हैं, हम भाई हैं। जो गाड़ी जो दिखा रहे हैं, तो आज तक मैंने उनकी गाड़ी की शक्ल नहीं देखी है। परवेज किस तरह के आदमी थे? परवेज सुलझे दिमाग के थे। तो फिर उनको क्यों एटीएस ने अरेस्ट किया? अब भाई वो हो सकता है किसी वजह से जो है उनका नाम जो है मतलब कहीं शो हुआ होगा, तो उन्होंने उनको भी अरेस्ट कर लिया। वो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल कभी आपको लगे कि है? हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। पोस्टमार्टम में कई शवों में हड्डियां टूटने और सिर पर चोट के निशान मिले। पोस्टमार्टम में शवों और कपड़ों पर स्प्लिंटर ट्रेस नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे संकेत जरूर मिले हैं कि धमाके में संभवतः कोई संशोधित विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल किया गया हो सकता है। फिलहाल विस्फोटक में केमिकल कौन सा था, ये फॉरेंसिक जांच में ही पता चल पाएगा। राजू राज, यानी कि ये कुछ नया रसायन, नया केमिकल हो सकता है। निश्चित तौर पर प्रत्युष, जिस तरीके से जो रिपोर्ट सामने आई थी और रिपोर्ट में ये बात का जिक्र किया गया कि अमोनियम नाइट्रेट के अलावा एक अलग तरह का विस्फोटक था जो इतने बड़े पैमाने पर फैला था। हो सकता है कि ये लिक्विड फॉर्म में हो और हो सकता है कि इसके अलग फॉर्म में, इसकी जांच फोरेंसिक टीम द्वारा की जाए। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया वो अपने आप में इस बात की ओर इशारा है कि विस्फोट कितना भयावह और था कि जो भी लोग उसके जद में आए और वो
दूर दूर तक फैले, दूर दूर तक जाके वो गिरे, जहां पर उनकी मौत हुई है। और जो उनकी मौत होने का जो कारण सामने आया है, हड्डियां टूटने, रक्त ज़्यादा बहने से और ऐसा लग रहा सर में चोट लगने से, यानी कहीं ना कहीं जब वो ब्लास्ट के जद में आए तो वो दूर तक गए, दूर किसी दीवार में टकराया, दीवार में टकराने के बाद सर में चोट लगा और उनकी मौत हुई है।